सबसे पहले? सरकार क्या है और सरकार क्या है ये पढ़ा है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिकल कहते हैं और पॉलिटिकल शब्द जो है यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। पुराने समय में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और आज के समय में छोटे छोटे नगर राज्यों का स्थान किसने ले लिया है? बड़े बड़े राज्यों ने ले लिया है। तो हम कह सकते हैं राज्य का अध्ययन करना राजनीति होता है। तो फिर राज्य के मैंने 4 एलिमेंट बताए थे आपको, है ना। 4 एलिमेंट, 4 तत्व बताए थे ना कि राज्य किसे कहते हैं। हाँ जी मैम। कौन कौन से बताए थे मैम? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुसत्ता। भूमि, जनसंख्या और सरकार, संप्रभुसत्ता। तो मैंने आज आपको सरकार क्या है इसे थोड़ा समझाया है, बताया ना। चौथा एलिमेंट क्या होता है? संप्रभुसत्ता, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने जानने की कोशिश करी है सरकार क्या है। सरकार के अंदर मैंने एक और वर्ड बताया कि पहले तो सरकार में जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है नागरिक। तो नागरिक किसे कहते हैं ये मैंने आज बताया। तो नागरिक किसे कहते हैं, कोई बताएगा थोड़ा बहुत? जैसे कि मैंने लिखवाया कि सदस्य होते हैं, नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं और उनको क्या अधिकार होता है? उनको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर कोई मतलब जैसे सपोज दैट आप सीपी गए हुए हो, ठीक है, कभी गए हो सीपी? ठीक है, और वहां पे अगर भीड़ खड़ी है, भीड़ किसे कहते हैं? जिसमें जनता होती है, जनसंख्या होती है। तो आप उसमें कोई विदेशी भी हो सकता है, और जब कोई विदेशी होगा तो आप उसे भीड़ कह सकते हो, जनता कह सकते हो, नागरिक नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर कोई विदेशी यहाँ पे आके खड़ा हुआ था उस भीड़ में है तो आप कहोगे कि जनता खड़ी है या भीड़ खड़ी है, लेकिन आप नागरिक वर्ड यूज नहीं करोगे। लेकिन जब आप किसी चीज के लिए वोट डालने गए हो, आप लाइन में लगे हो, हमें पता है सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आप क्या कहोगे? नागरिक। स्कूल के स्टूडेंट्स को भी हम नागरिक कह सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हम नागरिक कहेंगे। वैसे तो नागरिक को पहले वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक कार्यों में सक्रिय होने का, जिनको जो सक्रिय हैं उनको नागरिक कहते हैं। आगे चल के हम नागरिक को भी 2 भागों में बांट देते हैं, एक पैसिव नागरिक होते हैं, एक एक्टिव नागरिक होते हैं। जो लोग अपने हक के लिए बोलते नहीं है ना, वो पैसिव नागरिक कहलाते हैं। ऐसे नागरिकों की धीरे धीरे मान्यता रद्द हो जाती है। जो वोट नहीं डालेगा, 10 साल तक अगर आपने वोट नहीं डाले तो आपका वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप नागरिक नहीं होगे। ठीक है, तो नागरिक की मैंने आपको बताया था कि उनके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और सरकार उनको मान्यता देती है। ठीक है, सरकार उनको मान्यता देती है और उनके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं, सरकार उनको मान्यता देती है। और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, इसमें सबसे पहला मैंने आपको मौलिक अधिकार क्या बताया था? व्यक्तिगत अधिकार में सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या बताया था? बताओ जरा मुझे। भाषण देने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार होता है। लेकिन हमारे संविधान से अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और तो हमारा ये कानूनी अधिकार बन गया। कानूनी अधिकार मतलब वो अधिकार जो हमें मिलते तो हैं लेकिन हमारे लिए सरकार जरूरी नहीं। सरकार, ठीक है, तो सरकार क्या होता है मैंने आपको बताया। सरकार क्या होती है, किसे आप सरकार कह सकते हो? कुछ बताया, कुछ लिखवाया, बताओ जरा। मैंने लिखवाया था कि सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। मतलब सपोज दैट जनसंख्या है, भूमि है, वहाँ पे कोई सरकार नहीं है तो वो राज्य ना एक अच्छा राज्य नहीं बनेगा। उसमें संप्रभुसत्ता भी नहीं होगी, सरकार भी नहीं होगी, तो उसमें गवर्न कौन करेगा, शासन कौन करेगा? तो सब कुछ अराजकता हो जाएगी। अराजकता का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी नियम कानून फॉलो करने वाला या करवाने वाला ना हो। तो सोचो, एक मत्स्य, इस वर्ड को बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। ठीक है, ये मछलियों का एक रूल होता है, तालाब में बड़ी मछली ही छोटी मछली को खा लेती है। तो कहने का मतलब ये है
कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति होगा तो वो जो कमजोर व्यक्ति होगा उस पर अपनी ताकत का मतलब कि पूरा फायदा उठाएगा, उसकी सारी संपत्ति, उसके जो भी अधिकार वो खुद छीन लेगा। तो ये कब होता है? ये अराजकता में होता है, जहां पर सरकार नहीं होती। और जब तक सरकार, अब तो कह सकते हैं राज्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग क्या है? सरकार है। तो सरकार के साथ मैंने क्या बताया, सरकार आप किसे कहते हो? ठीक है सर, जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और सरकार के कुछ पार्टिकुलर अंग होते हैं। क्या क्या अंग बताए सरकार के? मैंने आपको जल्दी बताओ, कॉपी में लिखवाया है, याद भी कर लिया करो। कानून बनाना, कानून को लागू करना। इन अंग के नाम बताओ। 3 अंग बताए थे ना? हाँ, पहला व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका क्या करता है? हम कानून बनाता है, कानून बनाता है। और कार्यपालिका, कानून को लागू करता है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। ठीक है, और न्यायपालिका कानून की जांच करना। कानून की जांच करती है। वो ये जांच करती है कि वो जो कानून बनाया है वो सरकार के अकॉर्डिंग है या नहीं। सरकार नहीं, सॉरी, संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। मैंने आपको भी बताया, एक संविधान है हमारा। संविधान मतलब एक जस्ट लाइक तुम कह सकते हो किताब है जिसमें नियम कानूनों का संग्रह है। तो ये जो आपकी न्यायपालिका होती है, इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, जिसे कहते हो आप शॉर्ट में SC। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, पिटाई हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, और फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिसे आप जिला कोर्ट कहते हो, जिला न्यायालय कहते हो। 3 तरह के न्यायालय होते हैं, इन्हें आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, जिसका हेडक्वार्टर, उससे नीचे हाई कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे आप जिला न्यायालय कहते हैं। न्यायपालिका कानून का जज करती है, कानून को मतलब की जांच करती है कि वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर कोई कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है और कार्यपालिका और न्याय व्यवस्थापिका ने बना दिया, मतलब व्यवस्थापिका बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। अब व्यवस्थापिका में कौन कौन आता है? संसद के 2 सदन होते हैं जिन्हें कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का हेड होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन्हें तो तुम्हें पता होगा। राज्यसभा का भी चुनाव होता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली तरीके से होता है। जिन लोगों को हम चुनते हैं वो लोग राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता इसके चुनाव को। बट जब लोकसभा का चुनाव होता है तब हमें पता रहता है। लोकसभा के लोगों को शॉर्ट में आप MP कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, ये जो किस तरह, ये भारत सरकार की बात हो रही है। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ, एक भारत सरकार, एक राज्य सरकार। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत सरकार की। इसके 3 अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। 9th क्लास से शुरुआत हो जाती है एक तरीके से, 9th 10th 11th 12th, इवन दैट बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पर इस टॉपिक के बारे में उन्हें पता नहीं होता बहुत सारे बच्चों को। तो पहला आपका क्या है? व्यवस्थापिका। इसका काम क्या होता है? कानून का बनाना, कानून बनाते हैं ये लोग। उसके बाद कार्यपालिका, जिनका काम होता है कानून को लागू करना। न्यायपालिका, जिनका काम होता है कानून की जांच करना। क्या जांच करते हैं? कि कानून हमारा जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून है या नहीं। इधर ध्यान दो मनु, ठीक है। वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये न्यायपालिका जांच करती है। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, ये तीनों मिलकर इन तीनों के समूह को ही आप क्या कहते हो? सरकार कहते हो। समझ में आ गया? कल सुनूंगी अच्छे से, इसको याद कर लेना।